अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। हम मुल्तान बोर्ड का 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, ग्रुप 1। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटली है वो तकरीबन सारी इंटीग्रेशन ही है। यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है मुल्तान बोर्ड के। उसके बाद फिर 4th चैप्टर के क्वेश्चन भी कुछ ऐड किए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है वो है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई बाय डी एक्स या एंड डी एक्स ओवर डी वाई इफ एक्स स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर इज इक्वल टू 16। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मतलब नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट नंबर 1। अब देखिए बेटा, डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, जबकि डिफरेंशियल बेसिकली एक एवरेज चेंज होता है। अक्सर को इसका फ़र्क का भी नहीं पता होता। वो कहता है कि सेम वही टेक्निक्स ही अप्लाई होती हैं, फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। नहीं बेटा, बेसिकली इसमें फ़र्क है। एवरेज चेंज का आंसर डिफरेंट होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज का आंसर डिफरेंट होता है। ठीक है। अब चूंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के आंसर तो हम कुछ भी मतलब सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो फ़र्क है डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल को एवरेज चेंज कहते हैं जबकि डिफरेंशिएशन को इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहली बात आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो स्टेप 1 में आप यहाँ पे ये बात मेंशन करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। हम डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बेटा, डिफरेंशियल, तो यहाँ डिफरेंशियल डी आप एक्स स्क्वायर के साथ भी डी लिख लेंगे, डिफरेंशियल का सिर्फ डी लिखते हैं। कांस्टेंट को पहले लिख के डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट टर्म 16 है हमारे पास। अब देखिए बेटा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, साथ में हम क्या लिखते होते हैं, dx। सिमिलरली हमारे पास वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2y, फर्दर y का डिफरेंशियल dy। उसके बाद 16 कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब यहाँ पे जो बेटा हमारे पास टेक्निक्स लगी है या फार्मूला, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूँ कि डिफरेंशियल कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल हमारे पास क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और साथ हम क्या लिखते होते हैं, dx लिखते हैं। यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल होता है f प्राइम x, साथ में dx हमारे पास यहाँ पे लिखा जाता है। अब देख ले बेटा, यहाँ पे हमारे पास है 2x और साथ है dx, और यहाँ पे है 2 2 ज़ार 4y और साथ है dy इज इक्वल टू 0। अब पहली चीज़ हमने मालूम करनी है dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे, 4y को यहाँ रहने देंगे और dy जो पहली टर्म है दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो नेगेटिव साइन के साथ। अब हमने dy यहाँ पड़ा रहेगा और dx जो साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे -2x है, जो 4y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा dy बाय dx इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 का टेबल जा रहा है, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा -1/2 x ओवर y। ये हमारा आंसर है डिफरेंशियल dy बाय dx, डिफरेंशियल का यूज़ करके। इसी तरीके से बेटा अगर आप इसको रिवर्स कर दें या इसका इन्वर्स ले लें, इन्वर्टिंग कर लें, इन्वर्टिंग के बाद क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, dx ओवर dy इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -2y ओवर x। तो ये हमारे पास dx बाय dy का भी आंसर आ चुका है। तो ये बेटा हमने यूजिंग डिफरेंशियल करके इसका आंसर मालूम करना था।
जी, उसके बाद देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें कह रहा है एवेल्युएट इंटेग्रल ऑफ cos 3x sin 2x dx। इसका आपने इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट है। अब देखें ये हमारे पास है क्वेश्चन जी, cos 3x sin 2x। अब बेटा देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल है कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड कर देंगे ना क्वेश्चन को, तो उतना ज़्यादा आसानी रहेगी। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अपना उसमें कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो हमारे पास उतना ईजिली मतलब उसका इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आया कि हमारे पास ये कोई फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x dx। तो बेटा हमारे जहन में एक फार्मूला आएगा जो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, वो ये था 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे देख लें बेटा, आपके पास ये चेंज है, ये 3x है, ये 2x है। जब ये एंगल चेंज हों तो ये हमारे पास होता है अल्फ़ा और बीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे ये फार्मूले की फ़िलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। ये फार्मूला था हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी प्रोडक्ट टू सम आर डिफरेंस जो फार्मूले हमारे पास थे, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास इसका क्या कहते हैं फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, जो है हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। अब हम ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास cos अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है, 2 नहीं है। इस 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ताकि हमारे पास फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। अब फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें अल्फ़ा 3x है और बीटा 2x है, फिर माइनस साइन 3x माइनस 2x। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और ये dx हो जाएगा। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास है 1/2 इंटेग्रल ऑफ, ये हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन x। 3x में से 2x चले जाएंगे, x आ जाएगा, 3 + 2 5x हो जाएंगे, और यहाँ पे dx। अब आप ऐसा करें, सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दें, 1/2 साइन 5x का भी इंटीग्रेशन, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 साइन x का भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला जो हमारे पास है बेसिकली साइन का, वो कौन सा है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आपके पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। अगर x के अलावा कोई kx आ गया है तो फर्दर kx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देख लें, यहाँ पे बस फार्मूला ही अप्लाई करने जा रहे हैं। साइन का होगा माइनस कॉस 5x, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये देखें ये वाला फार्मूला, और 5x का फर्दर डेरिवेटिव 5 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा साइन का माइनस कॉज एक्स। एक्स का डेरिवेटिव फर्दर 1 होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/10 कॉस 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉज एक्स प्लस सी। तो ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो इंटीग्रेशन हमसे पूछी गई थी। तो देख लें बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन था। मैं दोबारा से ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। cos 3x sin 2x, इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया ये फार्मूला, इस पर अप्लाई हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद फिर साइन की इंटीग्रेशन अप्लाई हुई है, जस्ट साइन की होती है माइनस कॉस kx/k, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई करने के बाद इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।